अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और क्लास 37 में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह से एनिमेशन को शो कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें मूव करवा सकते हैं। अगर आपने एनिमेशन का टॉपिक पहले से ही पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हम अपने वेब पेज के अंदर कोई भी चीज़ को मूव करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ कि किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन के टॉपिक पे हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी डिव क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें दो डिव की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेरेंट और दूसरा जो है चाइल्ड एलिमेंट। तो इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। लिखने की टाइम की बचत की वजह से मैं कॉपी करती हूँ, अगर लिखने लगूँ तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव लिया है मैंने, एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम पेरेंट रखा है। पेरेंट के अंदर ही मैंने एक और डिव क्रिएट किया, उसका नाम रखा है क्लास और उसका नाम बॉक्स रख दिया है। अब आप इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब CSS में जो चीज़ें लिखनी है हम वो भी पहले से ही मैं लिख चुकी हूँ ताकि टाइम की बचत हो सके, क्योंकि बॉक्स क्रिएट करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिव क्रिएट करना बता चुकी हूँ। जो चीज़ आपको बता दी है, फॉर एग्जाम्पल कलर्स हैं, अगर बॉक्स शेडो में ले रही हूँ तो उसके साइज़ वगैरह हर चीज़ मैं पिछली क्लासों में करवा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस में जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। पेरेंट एलिमेंट को CSS कोड यहाँ से कॉपी करके मैं डालूंगी यहाँ पर। उसके बाद इसको कंट्रोल S यानी सेव करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कैसा इफेक्ट आता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक वाइट कलर का बॉक्स और साथ में उसका शेडो भी नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है। अब चलते हैं चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जाके मैं चाइल्ड एलिमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, जिसकी विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक रखा है, मार्जिन सेट की है, बॉर्डर रेडियस यानी कि मैं इसे राइट एंगल इसको मैं जो है सर्किल में लाना चाहती हूँ, इस वजह से 50% मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। इसके अलावा बॉक्स शेडो मैंने यहाँ पर दिया, इसके कलर भी डिफाइन कर दिया। बॉक्स हल्का सा शेडो दिया है जिस वजह से मैंने 0.4 कलर रखा है, क्योंकि RGBA पूरा एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और मार्जिन वगैरह मैंने ऑटो सेट की हैं और एनिमेशन का नाम मैंने बॉन्ड्स रखा है, यानी एक बॉल की शक्ल में देना चाहती हूँ। इसको मैं सारे को कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं CSS में डाल देती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल S कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं कि एक बॉल आ जाएगा यहाँ पर पिंक कलर का, जो कि इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग की है। अगर यहाँ पर एनिमेशन फ़िलहाल नहीं दे रही तो आप देख सकते हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है, एनिमेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं एनिमेशन दे रही हूँ तब भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं डाली है। ये देखिए कहीं भी मूव नहीं करेगा। इसका तरीका ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बाउंस दे सकते हैं, बॉक्स दे सकते हैं या अपना नाम दे सकते हैं। लेकिन बाउंस इस वजह से मैंने रख दिया कि चलें एक बॉल की बात हो रही है तो वहाँ पर है। की फ्रेम्स जो हैं 1 से लेकर आपके 100 तक होते हैं। अगर आप 0 रखेंगे तो की फ्रेम्स आपके उसी हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर मैंने 0 रखा है और मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से वर्क करेगा। की फ्रेम्स आपने इसी तरह से लिखना है, आगे जो भी आप नाम देना चाहे बाउंस लिख दें। उसके बाद मैंने इसे ओपन किया और की फ्रेम्स मैंने 0% रखा है। इसके बाद जो मेरी काम की चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट, क्योंकि मैं एनिमेशन करना चाहती हूँ, इसे मूव करना चाहती हूँ 3 सेकंड तक। तो 3 सेकंड के लिए यहाँ पर मैंने 3 और S लिखा है और 1% यानी इसका साइज दे दिया है। अब जो यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म की तरफ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा जो है वीडियो के एंड में आपको नज़र आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर जो एक चीज़ ऐड हुई है वो है वाई। तो इसको मैं पहले बैक करके आपको इसी तरह से यूज़ करके दिखा देती हूँ। ये माइनस का बताया हुआ है मैंने, जिन लोगों को मैं नोट्स दूँगी उनके लिए ये बहुत बेनिफिट साबित होगा। इसको मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ और सिंपल मैंने ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है। ट्रांसलेट लिखा है -200 पिक्सल। इसको सेव करने के बाद यहाँ कंट्रोल R करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉक्स जो है बॉल की शक्ल में हो गया, वो इस तरह से मूव हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ ये ऊपर से नीचे आए तो मैं Y का जो हमारा की है Y यूज़ करूँगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं -200 का मतलब ये है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ऊपर से नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप बात हो रही है -2 की, -200। अगर मैं माइनस की जगह यहाँ पर कुछ भी ना लगाऊँ तो मेरा बॉल नीचे की तरफ से ऊपर आएगा, ये देख सकते हैं आप।
तो इस तरह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सन जो है अपना सनशाइन हो रहा है, सन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा बॉल हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ना कि नीचे से ऊपर, क्योंकि ये जो है बॉर्डर क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैंने इसको एक ज़मीन का एक लुक दिया है कि ज़मीन के ऊपर से बॉल ज़मीन पे आके लग रहा है। तो इसके लिए वाई यूज़ करेंगे। अगर मैं वाई हटा दूंगी तो नीचे से बॉल बाउंस जो है हमारा आएगा। तो ये हमारा जो की फ्रेम्स है जिसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में मैंने CSS के कोड में मज़ीद बताया है कि अगर आप 60% या 80% या 100% ट्रांसलेट रखते हैं तो आपका बॉल किस तरह से मूव करता है। आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं 60% उठा लेती हूँ और यहाँ पर आके मैं इसे नीचे जाके पेस्ट कर देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर 0% है, यहाँ मैंने 60% रखा है। इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू इस वजह से दिया ताकि मेरी बॉल जब ऊपर से नीचे आए तो वो ब्लू हो जाए। यहाँ पर 2 मरतबा आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एरर आ रहा था। अब 60% मैं इसको करूँगी और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वाई नहीं दिया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर Ctrl+S और यहाँ पर माइनस रख देते हैं 200 को और Ctrl+S कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर की साइड से एक बॉल आ रहा है जो कि नीचे आके ब्लू होके दोबारा पिंक हो रहा है। तो 60% पे आके मैंने इसे कह दिया कि जब 60% पे आए तो ये बॉल हमारा ब्लू हो जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि 80% पे कुछ और अलग से जो है एक लुक दे, तो 80% का मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ करके कि 80% पे ये क्या करना चाहिए। तो 80% पे आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ब्लू हुआ, ब्लू होने के बाद थोड़ा सा ऊपर हुआ और फिर पिंक हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा मूव करे, नहीं एकदम से जिस तरह से हम बॉल को फेंकते हैं तो वो ऊपर की तरफ को जाती है, तो ज़्यादा करना चाहती तो -50 करूँगी मैं से। क्या हर चीज़ वही है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और 80% पे आके जंप लगाए तो ये 50% जंप लगाएगा। ये देख सकते हैं हम, ये नीचे गया उसके बाद 50% ऊपर जाके दोबारा नीचे आया। इसी तरह से हम 100 पे भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेशंस होती हैं, इनके कीज़ होते हैं कि आप इन्हें यूज़ करें और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसे मज़ीद जान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50% की जगह 25 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि 100% पे आके इसका क्या अंदाज़ होगा। 100% पे आके ये दोबारा रुका और फिर नीचे गिरा। तो इसी तरह से आप जो अपनी पसंद के एनिमेशन रख के जो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर 0 पिक्सल्स कर दूँ तो आप देख सकते हैं, या फिर माइनस भी हटा देते हैं, यहाँ से सिर्फ 0 पिक्सल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे आया, उसके बाद 100% पे आके ऊपर आके दोबारा से नीचे फिक्स हो गया, ज़रा सा ऊपर नहीं हुआ। इसी तरह की बहुत सारे एनिमेशन अपनी पिक्चर्स पे भी आप लगा सकते हैं और इसके अलावा आप टेक्स्ट पे भी एनिमेशंस लगा सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि ट्रांसलेट किस तरह से यूज़ करना है और 80%, 60%, 100% का क्या रूल्स हैं और एनिमेशन आपने किस तरह से बॉक्स और पेरेंट को किस तरह से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको वैनिशिंग हो जाएँ तो आप इजीली जो है बिल्कुल एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई। कल इंशाल्लाह टॉपिक होगा हमारा मीडिया का। मीडिया क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में पढ़ेंगे, या कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो इसी दिन अपलोड हो जाए। अगर नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल ज़रूर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।